सेलेक्टर। आज का टॉपिक है वेलोसिटी सेलेक्टर। सो व्हाट इज द वेलोसिटी सेलेक्टर। और ये जो एक अजीब सा बोतल की तरह डायग्राम बना रखा है, ये मैंने क्यों बनाया है, इसका क्या मतलब है, ये सब हम इसी लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल पहले समझते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है। देखो, लेट्स से एक पार्टिकल है, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, ठीक है। लेट्स से कोई भी पार्टिकल है, अभी ये स्टेशनरी पोजीशन में है। अगर मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कोई मतलब सर्टेन कोई भी वेलोसिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 179 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन करवानी है, या फिर मुझे 180 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, या मुझे 203 मीटर पर सेकंड की चाहिए, या मुझे 159 मीटर पर सेकंड की चाहिए, ठीक है। कोई भी सर्टेन वेलोसिटी अगर मुझे पार्टिकल की चाहिए तो जाहिर सी बात है कुछ फोर्स लगाने पड़ेंगे, कुछ और क्राइटेरियाज होंगे, कुछ वैल्यूज होंगी, वो सब अभी हम डील करेंगे इसमें। लेकिन फिलहाल एक बात समझते हैं, एक पार्टिकल है यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। फिर से मैंने इस पर फोर्स लगाया और इसने वेलोसिटी अटेन करी, ठीक है। अब हुआ क्या, ये वेलोसिटी जो आई इसमें मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन अगर मुझे इसी वेलोसिटी को कुछ सर्टेन वैल्यू में फिक्स कर लो, सेलेक्ट कर लो कि मुझे इतनी ही वेलोसिटी चाहिए या मुझे इतनी वेलोसिटी चाहिए, कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है चाह रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक वेलोसिटी अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ और उस पर उस पार्टिकल को ले आऊँ तो उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। हम बेसिकली किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, या फिर जो डायग्राम बना रखा है जो बोतल जैसे दिख रहा है, इसको समझाऊंगा मैं भी, किसी भी चीज के थ्रू अगर मैंने एक सर्टेन पार्टिकल की वेलोसिटी को एक फिक्स वैल्यू पे फिक्स कर लिया, जैसे मैंने मान लो कि मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो सपोज v थी। अब वो v मैं चाहता हूँ कि वो इतना हो जाए या शायद इतना हो जाए, कोई भी वैल्यू मुझे चाहिए वेलोसिटी की, ठीक है। उस पर मैं उस पार्टिकल को ले आऊँ, मतलब ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी को मनचाहा वेलोसिटी में ले आना, जैसे 179 हो जाए, कोई भी वेलोसिटी हो। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसमें कि हम वेलोसिटी को सेलेक्ट कर रहे हैं एक सर्टेन वैल्यू पे, इसलिए हमने बोला वेलोसिटी सेलेक्टर। अब क्या है, कैसे है, किन किन फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे और किन किन फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा, वो सब अभी हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम के जो बना रखा है, जिसको मैंने इनिशियली बोला कि ये थोड़ा बेकार सा बोतल की तरह डायग्राम है। हालांकि ये बेकार नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बताता हूँ, देखो नीचे एक प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ऊपर की प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, दिख रहा होगा शायद, रेड से लिख रखा है, मैं ब्लैक से भी लिख देता हूँ। ये वाली प्लेट जो है वो हमारी पॉजिटिवली चार्ज, ये वाली हमारी नेगेटिवली चार्ज, ठीक। ओके, अब एक प्लेट हमारी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट उसके ऊपर हमारी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी ना दोनों के बीच में, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये जो एरो देख रहे हो ब्लैक और जो रेड के कॉम्बिनेशन से मैंने बड़े अच्छे बना रखे हैं, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिनोट कर रहे हैं। बताते चलते हैं अभी फिलहाल। तो मैंने बोला ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, गुड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। पहली बात, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड घटते हुए पोटेंशियल की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि हमें ही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ dv अपॉन में dr लिखते हैं। या माइनस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटते पोटेंशियल की तरफ होती है, माइनस लगा दे ताकि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। सिग्निफिकेंस है इस फॉर्मूला का, इस नेगेटिव साइन का, कि हमें इससे ये पता चल रहा है कि जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। पहली बात। दूसरा क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको भी बताने का तरीका है, हम कहते हैं F इक्वल टू क्यू ई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो फोर्स की भी डायरेक्शन, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन हम लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमने ये बोला कि ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, डिक्रीज पोटेंशियल की तरफ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। नाउ ये डॉट लगा रखा है और एक बी वेक्टर लिख रखा है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, जिसको हम बी से नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। अच्छा, इसमें मैंने डॉट लगा रखा है तो उसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो आउटसाइड द प्लेन है। ओके, कैसे पता लगाते हैं, भी बड़ा आसान है। हम दो सिंबल यूज करते हैं, एक ऐसा और कुछ ऐसा। क्या लॉजिक है इनका, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे लिख रखा है बी, उसके ऊपर लगा रखा है ये वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर का साइन है। वेक्टर के साइन के ऊपर हम क्या है, ये एरो ही तो है, ये इसी से सारा काम हो गया। बताता हूँ कैसे। सपोज करो कि यही एक मार्कर जो है, ये एरर, ये एक एरो है। ठीक है, तो देखा होगा कभी एरो हो तो पीछे कुछ ऐसा क्रॉस सा दिखता है, फ्रंट में पॉइंट दिखता है। ठीक है, अब सपोज कर लो ये प्लेन है। ठीक है, अब इस प्लेन में ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इनसाइड द प्लेन जा रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है, क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब क्या है, इनसाइड द प्लेन। अब डॉट, एक्चुअली डॉट देखो आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, क्या दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है। तो पॉइंट क्या है, आउटसाइड द प्लेन। तो इसमें आउटसाइड द प्लेन दे रखा है क्योंकि डॉट हमें नजर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड द प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड वाली प्लेट की तरफ दिख रही होगी, जो नेगेटिव प्लेट है उसके तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शंस क्यों बताई, क्या लॉजिक है, अभी देखते हैं। अब मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि वेलोसिटी सेलेक्टर का काम है कि किसी भी एक सर्टेन पार्टिकल की वेलोसिटी को एक फिक्स वैल्यू पे ले आना। ठीक है, अब कैसे लाना, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि लेट्स से मैंने एक पॉजिटिव पार्टिकल लिया। ठीक है, एक पॉजिटिव पार्टिकल है ये रहा। अब देखो इनिशियली तो कोई वेलोसिटी देनी ही पड़ेगी ना, ताकि सिस्टम में एंटर तो करेगा एंटर। हमने इसको दिया v वेलोसिटी। अब ये v वेलोसिटी हमें नहीं पता, हमने कोई सर्टेन वेलोसिटी v दे दी, गुड। अब होगा क्या, जब ये पार्टिकल इस सिस्टम के अंदर आएगा, देखो जब ये पार्टिकल सिस्टम के अंदर आएगा तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे जो दिख रहे होंगे, भी वैसे दिख भी रहे हैं, क्यों लग रहे होंगे ये भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पता करनी। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो मैंने स्टार्टिंग में बता दी, घटता हुआ पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, याद रखो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि F इक्वल टू क्यू ई। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन फोर्स की, तो क्या लगेगा इस पे, कहां लगेगा फोर्स, ऊपर लगेगा। तो देखो इसको सिंपल तरीके से भी पता लगा सकते हैं। ये पॉजिटिव पार्टिकल है, जैसे मैंने बोला हमने पॉजिटिव पार्टिकल लिया, ठीक है, और ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव। तो ये इस पार्टिकल को क्या करेगी, रिपेल, और ये नेगेटिव प्लेट है, ये कैसे करेगी, अट्रैक्ट। तो भी तो फोर्स ऊपर ही लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ही है। तो ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स। और कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इस पे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, गुड। अब मैग्नेटिक फील्ड भी तो है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कैसे निकालोगे बताओ। देखो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसकी डायरेक्शन दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो राइट हैंड थंब रूल लगा लो, या फिर जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू देखो, ये तो क्यू तो चार्ज है ना अपना, ये तो कोई भी सर्टेन मैंने पॉजिटिव पार्टिकल लिया है, कोई भी चार्ज है क्यू है, ठीक है, वी क्रॉस बी कर रहा हूं मैं, तो वी क्रॉस बी की कोई भी, अगर जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, वी क्रॉस बी करें, क्रॉस प्रोडक्ट है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वी क्रॉस बी तो करना है, वी किस डायरेक्शन में, तो स्केच कर लो फिंगर को इस डायरेक्शन में। अब बी किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड द प्लेन, तो कर्ल करना है फिंगर्स को आउटवर्ड द प्लेन। तो ये तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, गुड। तो ये था कि सिंपली मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से डायरेक्शन निकाली। अब मैंने जैसे बोला राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कैसे निकालते हैं, देखो
इसमें क्या सीन है मैं पहले बता दूंगा। जो फिंगर्स हैं उसको स्ट्रेच करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो फिंगर्स की जो कर्लिंग डायरेक्शन शो होगी वो फोर्स होगी। कैसे, मैं दोनों से निकाल के दिखाता हूँ, क्लियरिटी आएगी, ठीक है। पहले हम इसको अप्लाई करते हैं। V क्रॉस B करना है। V किस डायरेक्शन में बताओ, इस डायरेक्शन में है, चलो भाई फिंगर्स को स्ट्रेच कर लिया। अब B कहां पर है, आउटवर्ड द प्लेन। ऐसे तो कर्ल ही नहीं हो रहा, क्या करना पड़ेगा, ऐसे। अब हो गया कर्ल, क्या बता रहा है ये, डाउनवर्ड द प्लेन। भाई पहले वाले से तो आ रही डाउनवर्ड द प्लेन, तो ये फोर्स लग गया हमारा डाउनवर्ड द प्लेन, ठीक है। दूसरे से भी डाउनवर्ड ही आएगी, बताता हूँ कैसे। राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था, फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेच कहाँ करेंगे फिंगर्स को, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर है, आउटवर्ड, ऐसे। थंब कहां होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो इधर है ना, तो थंब को ऐसे होना चाहिए। तो जो फिंगर की कर्लिंग डायरेक्शन है वही तो फोर्स दिखा रही है, क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तो आ रहा है। दोनों में से जो अच्छा लगे यूज कर सकते हो, वैसे मोर कन्वीनियंटली हम इसको यूज करके चलते हैं, ये भी यूज कर सकते हो। दो में से कोई एक ही यूज करना, दोनों को याद रखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। पहले में हमने V क्रॉस B किया, V क्रॉस B, डाउनवर्ड आ गई डायरेक्टली, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं अभी। राइट हैंड थंब रूल, फिंगर को स्ट्रेच करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड है। अब थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, रख दिया, ठीक है। अब फिंगर्स की कर्लिंग डायरेक्शन क्या दिया, कहाँ कर्ल हो रही है, डाउनवर्ड, फोर्स लगा डाउनवर्ड, ओके। तो चलो भाई डायरेक्शन का तो खेल हो गया। दो में से कोई मोर कन्वीनियंटली इसको यूज कर लेते हैं, वैसे ये भी था, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये क्लियर हुआ। चलो अब पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, ये तो पता चल गया, वाह वाह वाह, बहुत मजा आया। अब ये जो यहाँ पे मैंने डार्कनेस दिखाई, मतलब ये थोड़ा लाइट कर रखा है मैंने, इसको कलर देखो ना, रेड कलर डाल रखा है, क्यों डाल रखा है, क्या मतलब है इसका, यहाँ से क्लोज करा हुआ है, बस एक ओपनिंग है इसकी जो एकदम स्ट्रेट ओपनिंग जा रही है। मतलब क्या है इसका कि ये पार्टिकल, अभी हम देखते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं, या मैं ये कह रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा दूं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा हो जाए तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आके स्ट्राइक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो क्लोज कर रखा है, बाहर निकलेगा ही नहीं। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाए तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, ये यहाँ जाके स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल किस कंडीशन में ही स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। गुड, इक्वल करना ही तो है इसमें। उसके बाद हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी किस तरीके से आएगी हमारी सर्टेन वैल्यू की। देख लेते हैं। मैंने बोला कि अगर इस पार्टिकल को स्ट्रेट, जाहिर सी बात है ना, देखो ना, अगर ये सिस्टम ही नहीं होता तो ये पार्टिकल कैसे जा रहा होता, स्ट्रेट जा रहा होता। अब ये सिस्टम आने की वजह से ये पार्टिकल डेविएशन शो करेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इसमें भी स्ट्रेट निकल जाए, यही कंडीशन पे निकलेगा ना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होंगे, ठीक। अब इक्वल कर देते हैं। मैंने बताया स्टार्टिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, जिसमें Q हमारा एक पार्टिकल का चार्ज है, ठीक है, लेट्स से Q ले लिया, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QV क्रॉस B। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का हम सब जानते हैं, VB साइन थीटा होगा इसकी जगह पे, और यहाँ पे खुद ही दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में V है और आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल 90 डिग्री है, हम लेके भी 90 डिग्री ही चलते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 90 1 हो जाएगा, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, QV भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इन दोनों को इक्वलिटी तो करना है, इक्वल तो करना है। बेसिकली इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, हम इसको यूज करके चल रहे हैं। क्यों यूज करके चल रहे हैं इसी को, क्योंकि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये अनडेविएटेड होकर निकलना चाहिए, स्ट्रेट पार्ट में निकलना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा मैं बता रहा हूँ, इक्वेट करके देख लो, यहाँ दिखा देते हैं। पहले दूसरे को इक्वेट करना है,
क्यू ई वेक्टर इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, चार्ज तो सेम ही है, कट जाएगा, इससे v की वैल्यू क्या आएगी, ई वेक्टर पॉइंट में बी वेक्टर, बस हो गया काम। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे इस सबका। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में चेंजेस करें, उनके रेशियोज को चेंज करके हम एक सर्टेन वेलोसिटी फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, ये तो हमारे हाथ की बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं, उनको चेंज करके हम एक वेलोसिटी फिक्स कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, यही तो है वेलोसिटी सिलेक्टर का काम। इस फॉर्मूले को यूज करके हम एक सर्टेन वेलोसिटी को पीक अटेन कर सकते हैं, उसको पीक लेवल पे ले जा सकते हैं। कैसे ले जाएंगे वो तो बता ही दिया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की अगर वैल्यूज को चेंज किया जाए तो हम फर्दर एक सर्टेन वैल्यू इसमें अटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को एक सर्टेन वेलोसिटी पे फिक्स कर लेना, इसी को हम वेलोसिटी सिलेक्टर का काम कहेंगे। और ये जो डायग्राम है जिसको मैं पहले स्टार्टिंग में कहा था बोतल की जैसा है तो बहुत अच्छा वैसे। क्यों, क्योंकि इसका यूज तो देख रहे हो कितनी अच्छी चीज में आ रहा है। वेलोसिटी हम अपनी डिजायर्ड वेलोसिटी अटेन कर सकते हैं इससे। कैसे, नीचे हमने लगाई है पॉजिटिव प्लेट, ऊपर लगाई है नेगेटिव प्लेट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्यों, डिक्रीज्ड पोटेंशियल, घटता हुआ पोटेंशियल। दूसरा रीजन फोर्स, अपवर्ड तो लग रहा है। ओके, अब तो ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, दो तरीके। पहला जो मैंने बोला, हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, v क्रॉस v वाला, जो हमने फॉर्मूले के थ्रू ही निकाला है, v क्रॉस v के थ्रू, जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई। और एक और हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, जिसमें हमने बोला कि फिंगर्स को हम रखेंगे ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब को रखेंगे ना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और कर्लिंग की डायरेक्शन क्या दिखाएगी, फोर्स। ठीक है, और ये हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि आउटसाइड द प्लेन है या इनसाइड द प्लेन है। अभी तो मिट गया, एक मिनट दोबारा बता देते हैं एक बार। जैसे मैंने बोला कि वेक्टर के लिए हम एरो लगा रहे हैं, तो एरो से ही तो हम सब कुछ खेलेंगे बीच में डायरेक्शन। देखो, आउटसाइड द प्लेन आ रहा है तो पॉइंट दिख रहा है, इनसाइड द प्लेन जा रहा है तो क्रॉस दिख रहा है। ठीक है, क्लियर, डायरेक्शन क्लियर हो गई, फोर्सेस कैसे आए क्लियर हो गए। अब अनडेविएटेड निकालना है, फोर्सेस को इक्वल कर दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, देखो अनडेविएटेड है तो जाना था अगर ये सिस्टम नहीं होता तो। ठीक है, तो हमने इसको अनडेविएटेड निकाल लिया, तो दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया, जिससे हमको ये वेलोसिटी का एक सर्टेन फॉर्मूला मिल गया। इसको चेंज करके एक सर्टेन वेलोसिटी फिक्स कर सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में फिलहाल।